हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई भी कर रहे होंगे और सिलेक्शन भी उनका हो रहा होगा। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें आज की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है, यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज निकली है फॉर जनरल ड्यूटी। और टेक्निकल पोस्ट भी है इंजीनियरिंग में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर 2026 बैच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो रहे हैं 5 दिसंबर 2024 से। लास्ट डेट इसका 24 दिसंबर 2024 रहेगा। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो क्या वर्क करती है वो भी आपको यहाँ इमेजेस के थ्रू देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब होती है। जो भी स्टूडेंट्स आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा करियर यहाँ पे जो है वो फोर्स इंडियन कोस्ट गार्ड भी आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट रहेगी वो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। असिस्टेंट कमांडेंट की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdsc.in रहने वाली है। तो यहाँ पे ग्रुप ए की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें गाइस, तो जनरल ड्यूटी की वैकेंसीज भी है जिसमें एज लिमिट 21 से 25 ईयर है और 1 जुलाई 2025 के हिसाब से ये काउंट होने वाली है। और मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है जिसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, और आपका 10+2+3 स्कीम्स में या फिर क्लास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सारी ब्रांच के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्निकल जो वैकेंसीज है उसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसमें भी एज लिमिट 21 से 25 ईयर है। और यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसीज रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपकी है, मान लीजिए नेवल आर्किटेक्चर में, मैकेनिकल में, मरीन में, ऑटोमोटिव में, मेकाट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, प्रोडक्शन में, ये सारे बच्चे एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, टेलीकम्युनिकेशन के, इंस्ट्रूमेशन के, कंट्रोल के, इन सब ब्रांचेस के बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के वाइज है। जनरल ड्यूटी वाली में कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। जो एज लिमिट इन्होंने दी हुई है उसमें SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्शन है, OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ गाइज, वैकेंसीज के नंबर की अगर हम बात करें तो जनरल ड्यूटी में 110 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल अवेलेबल है। टेक्निकल जो है उसमें 30 वैकेंसीज अवेलेबल है। टोटल 140 है। जनरल में कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो टोटल 140 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। कैटेगरी वाइज भी उनका आपको बाइफर्केशन यहाँ दिख रहा होगा। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे क्या और एलिजिबिलिटी है, जैसे कि कभी अरेस्ट नहीं होने चाहिए, ये सब रूल्स वगैरह है। तो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो है वो रूल ये जस्टिफाई भी करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कैसे रखना है, सेमेस्टर वाले कोर्सेज को कैसे रखना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 7 सेमेस्टर का मार्कशीट डेट ऑफ इश्यू और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। कोर्स अगर 8 सेमेस्टर का है, अगर कोर्स आपका 6 सेमेस्टर का है, कुछ बच्चे जनरल ड्यूटी में अप्लाई करें तो उस केस में वो अप टू 5th सेमेस्टर की मार्कशीट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी इन्होंने दे रखा है कि स्टेज 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th जो है इस तरीके से आपका रहने वाला है। इसमें स्टेज 1st में कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट CG CAT आपका टेस्ट रहने वाला है, जिसमें आपके MCQ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आप पैटर्न भी देख सकते हैं। जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के हिसाब से आपका रहेगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। उसके बाद आपको नॉर्मलाइज करके फिर आपको शॉर्टलिस्टेड फर्दर किया जाएगा। नेक्स्ट फिर स्टेज 2 आएगा जिसमें प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSB होता है। तो इसमें आपको PSB के अंदर आपको अपेयर होना होता है स्टेज 2 के अंदर, जिसकी लोकेशंस भी यहाँ पे अलग अलग सिटीज में दे रखी है। इसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स, ये सब होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड FSB आपका होता है। और फिर मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन एंड
एंड फिर आपका इंडक्शन हो जाता है। तो रिजल्ट जो है डिक्लेयर होते रहते हैं टाइम टाइम पर। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको 24 दिसंबर 2024 से पहले अप्लाई करना रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या इसमें प्रोसेस रहेंगे वो सारे प्रोसेस भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि उसको एलिजिबल करना चाहिए ऑफिसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर जाकर सर्व करने का जिसका गोल हो, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट भी काफ़ी अच्छी रहती है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है 300 रुपीज़ का रहेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको फीस से यहाँ पर एग्जाम्प्टेड भी किया हुआ है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एज सुन एज पॉसिबल अपना जो है वो फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपनी एग्जामिनेशन सिटीज वगैरह को चूज करके। और यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी दे रखा है कि टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो क्या रहेगा। तो 25 फरवरी 2025 में स्टेज 1, ऐसे सारे स्टेज ऑलमोस्ट किस रेंज में चलेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी इस PDF में बहुत सारी डिटेल्स जो है इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए क्या चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह वेट वगैरह क्या रेंज में होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। तो मेडिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पर इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है और PDF में भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मैं आपको बता दूं, आप असिस्टेंट कमांडेंट से आपकी प्रोफाइल शुरू होती है। 10 लेवल का आपका पे लेवल रहता है। 56,100 आपकी सैलरी रहती है। उसके बाद डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहते हैं और उसी हिसाब से आपका सैलरी का रेंज भी जो है बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है। और उसके साथ और भी बहुत सारी अलाउंसेज और बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज है। BTech के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी गाइज इस तरीके की और भी डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए आती रहती है। तो जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। और जो बच्चा एक रेगुलर इन इसकी अपडेट वगैरह चाहता है या तैयारी करने में कोई भी सपोर्ट चाहता है वो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपकी करियर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।